So today will be in Java. Okay. Each is not there. This each keyword, this keyword is not there. It is written as for. Now what is the advantage of for each is whenever you have an array or whenever you have a collection of data. So let's say if I have an array of 5. If I have an array of 5 elements and I want to display the array or I want to do some sum of elements of that array. So can you tell me the code? 0. This is the index, right? Yes. Making sense? And if this is the data inside that array, now if I want to find the sum of this array, can you help me with the sum of the array code? So we'll do it using both. We'll do it using for loop and we'll do it using for each loop. Okay, we'll do it using both. So for loop you should know the length of the array. What is the limitation of for loop? What is the limitation? Length of the array. Limitation, or you can call it as, you can't call it as a disadvantage, but you will have to call it as a limitation, or is what you need to know the length of the array. length of the array, because the for loop should stop somewhere, right? Yes. Okay. And what is the function to find the length of the array? So in Java you have the length keyword. Which keyword? Length keyword. See, you have length keyword and you have length function. You have these two things. They both sound very ambiguous. लेंथ कीवर्ड जो है सिर्फ लेंथ, वो आपको एरे का लेंथ देगा. क्या देगा? एरे का लेंथ. एरे साइज देगा. चलो, एरे साइज. और लेंथ जो फंक्शन है वो आपको स्ट्रिंग का लेंथ देगा. क्या देगा? स्ट्रिंग का लेंथ. विल रिटर्न द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ अ string. And what will length return? Array size. Yes. So यहाँ पर मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है? यहाँ पर मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है? अच्छा, लेंथ यूज करेंगे हम लोग लेंथ फंक्शन का लेंथ कीवर्ड यूज करेंगे. लेंथ कीवर्ड. तो समझो इस एरे का नाम, अगर मैंने एक एरे बना दिया, इंटीजर ARR is a array is new integer of size 5. क्या दिया मैंने साइज? 5. तो इंटीजर ARR is new integer of size 5. तो नाम क्या है एरे का? ARR. ये अगर डायरेक्टली मुझे वैल्यूज मालूम है, वैल्यूज क्या है? 20, 30. ठीक है. तो अगर मैंने वैल्यूज, कितने वैल्यूज डाले हैं मैंने? 5. तो यहाँ पर वो साइज डालो या मत डालो इज वन एंड द सेम. अगर आप डालोगे तब भी 5 लेगा और आप नहीं डालोगे तब भी वो वैल्यूज गिन के 5 ऑटोमेटिकली ले लेगा. समझ में आया? ओके. ठीक है. तो वो आपके ऊपर है. तो अभी मुझे इसका सबसे पहले लेंथ निकालना होगा. तो मैं लेता हूं एक इंटीजर वेरिएबल n which will be what? ARR dot length, right? हो गया. ओके. अभी अपने को करना है, एक फॉर लूप चलानी है. तो एक इंटीजर वेरिएबल i भी लेंगे अपन फॉर लूप के लिए. यस. ठीक है. तो i ले लिया. अब क्या होगा? फॉर, और हमको सम निकालना है इस एरे का, तो सम भी ले लेंगे वेरिएबल.
और सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0, 0. और फॉर क्या रहेगा बोलो अभी? Then I equals of bracket I equals to 0, I greater than लेस देन, n, sorry, less than n, I plus plus. and now what to do? Sum equals to sum plus ARR of which index? 0. I I, index oh ना, sorry. ठीक है। और जब वो लूप खत्म हो जाएगी तो मैं क्या डिस्प्ले कर दूंगा? Sum. यस आमिर, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं। तो ये अपना सिंपल फॉर लूप से मैंने सम निकाल दिया है ना। Yes. ये जो है वो उसके लिमिटेशन है कि उसके लिए आपको लेंथ आना Array चाहिए, length जाननी है. और ये अपना वो प्रोग्राम रहेगा। तो ये प्रोग्राम को मैं एक जगह समेट रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और ये उसके जो लिमिटेशन पार्ट है वो नीचे डाल रहा हूँ। अब फॉर ईच का एडवांटेज क्या है? जब भी एरे या कोई कलेक्शन हो, क्या हो? Array या collection. एरे ट्रैवर्स करना हो। व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? हेड टू टो पूरा विजिट करना, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा विजिट करना, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो ये एरे को 0 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक मुझे पूरा विजिट करना है, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्स करना। तो कभी कोई एरे ट्रैवर्स करना हो, या कोई कलेक्शन को ट्रैवर्स करना हो, या कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, क्या है, Group of elements. उनको ट्रैवर्स करना हो, तो क्या यूज करने में बेहतर, तो क्या एडवांटेज ज्यादा है? फॉर ईच क्या फॉर? फॉर ईच। तो इसमें क्या है आपको, ट्रैवर्स क्या बताया आप? क्या बोले? ट्रैवर्स मतलब शुरू से लेकर एंड तक विजिट करने को। तो अगर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा इंडिया घूमा है, मतलब आपने पूरा इंडिया ट्रैवर्स कर लिया है, तो वो ट्रैवल जैसा है ना, ट्रैवल करते हैं ना अपन। तो ट्रैवर्स निकला है ट्रैवल से, ठीक है। तो अगर कोई एरे है या कोई कलेक्शन है या तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, उसको आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जो है इटरेट करना है, तो उसके लिए फॉर ईच ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर से मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलता है? क्या एडवांटेज मिलता है? जो इसका लिमिटेशन था ना वो इसका एडवांटेज है, जो फॉर का लिमिटेशन है वो इसका एडवांटेज है। हाँ, लेंथ का जरूरत yes you need not know the length of the array or collection और लिस्ट जो भी। तो आपको उसका जो है लिस्ट का लेंथ या साइज जो है मालूम होने की जरूरत नहीं है, बगैर साइज जाने ही वो पूरा ट्रैवर्स कर लेगा। समझ में आया? तो उसका सिंटैक्स कैसा है देखो, उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, इधर गया ये, कहाँ गया वो, ओके ये मेरा पेंट है ना, दिख रहा है आप लोग को ये? हाँ सर। देखो, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा, बाकी जो है वो तो तकरीबन सेम का सेम रहेगा, और आपको मैं सिर्फ बताता हूँ कि ये डिफरेंट कैसे करता है। I will just show you the difference between both of them, okay? देखो ये कोड तो हम सेम का सेम उठाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो कोड सेम रहेगा, ठीक है। एरे भी चाहिए अपने को, ओके, आई भी चाहिए और सम भी चाहिए। अब क्या करना है देखो, फॉर ईच क्या करता है, जो ARR एरे है
इसको इसका सिंटैक्स देखो क्या है सिंटैक्स। हमने आई डिक्लेयर कर दिया है ना ऊपर, तो यहाँ पर फिर इंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये ऐसा करेगा। तो ये क्या कर रहा है देखो, एरे में से ना, एरे में से एक एक एलिमेंट निकाल रहा है और किसमें डाल रहा है, आई में। समझ में आया? जो कोलन के राइट में है वो एरे है, और जो लेफ्ट में है वो वेरिएबल है। तो पहले इटरेशन के अंदर आई के अंदर क्या है, पहले इटरेशन में आई के अंदर क्या आ गया, आई में 0 गया, इंडेक्स नहीं वैल्यू जाता है इसके अंदर, 10 इसमें 10 गया। इंडेक्स नहीं जाता, इसमें वैल्यू जाता है, वैल्यू। तो आई में क्या गया पहले इटरेशन में, 10 गया। और 10 किस में ऐड हो गया, सम में। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या गया आई में, 20 किस में ऐड हो गया, फिर सम में ऐड हो रहा ना। देखो ये कैसा हो रहा है काम, कि पहले देखो सम के अंदर पहला क्या था, सम के अंदर 0। पहले इटरेशन के अंदर एरे में से फर्स्ट एलिमेंट लिया और आई में डाल दिया, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या एरे का, 10, तो वो डाल दिया आई में। तो आई में क्या आ गया अभी, 10। सम प्लस आई, 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10। तो सम के, और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो गया, एलएचएस में वेरिएबल कौन सा है, सम। तो सम तो 10 किस में गया, सम में। सम खत्म हो गया इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन, एरे से नेक्स्ट एलिमेंट लो और आई में डालो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 20 आ गया आई में। अब क्या है, सम प्लस आई, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 किस में गया, सम में 30 गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल लो एरे का, क्या है वो, 30 ना, 30 है ना, 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। वो किस में गया, सम में। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लो, कौन सा है वो, 40 कितना हो गया, ये 100। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लो, कौन सा है वो, 50 कितना हो गया, ये 150। आपको नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, नहीं। लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगी और हमारा आउटपुट आ जाएगा 150। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं फॉर ईच। क्या बोलते हैं इसको, तो लेफ्ट में जो है वो वेरिएबल है और राइट में जो है वो कलेक्शन है। समझ में आया? तो सिंटैक्स क्या है इसका, फॉर का कौन से वेरिएबल में लेना है, और राइट में जो है वो एरे है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना है कि एरे और वेरिएबल दोनों सेम टाइप के होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइप। यहाँ पर एरे किस टाइप का है, एरे किस टाइप का है, इंटीजर। तो देखो यहाँ पर ARR किस टाइप का है, ARR इंटीजर टाइप। तो आई भी किस टाइप का है, इंटीजर। अगर यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग होते, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग होते, एलिस, बेन, ऐसे अगर मेरे पास स्ट्रिंग होते तब क्या करता मैं, स्ट्रिंग लेते। यस, तो ये बात ध्यान रखना। तो क्या, तो अगर मैं इस पे इटरेट करता तो यहाँ पर भी क्या होता मेरे पास, स्ट्रिंग ARR, यहाँ भी क्या होता था मेरे पास, स्ट्रिंग आई। तो आप चाहो तो इस आई को यहाँ डिक्लेयर कर दो, या चाहो तो आई को यहाँ डिक्लेयर कर दो, आपके ऊपर है। सो इवन दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन फॉर स्ट्रिंग नेम कोलन, कौन से एरे से ले रहा है, ARR से ले रहा है। समझ में आया? स्ट्रिंग होता तो सम कैसे करता था वो, सम नहीं करेंगे हम तो, स्ट्रिंग पे सम नहीं करेंगे ना, स्ट्रिंग पे कुछ और काम करेंगे, स्ट्रिंग पे कुछ और काम करेंगे। यस सर। डिपेंड डेटा देख के अपन काम करते हैं ना। तो यहाँ पर इंटीजर था, इसके लिए सम किया, यहाँ स्ट्रिंग है तो यहाँ पर कुछ और काम होगा अपना स्ट्रिंग पर। ये सिंटैक्स ऐसा है। समझ में आया? ओके, तो आज हम लोग AWT के जो बचे हुए 2 कंट्रोल्स है वो भी करते हैं। तो आज अपना कॉम्बो बॉक्स करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स, राइट, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। क्या होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो देखो ये उसको हम बोलते हैं चॉइस।
चॉइस क्या बोलते हैं उसको AWT में? choice. चॉइस। तो क्लास चॉइस एक्सटेंड्स, देखो आप चाहो तो एक्सटेंड्स फ्रेम लिख लो, ठीक है, या फिर अगर वो आप यूज नहीं कर रहे हो, एक्सटेंड्स फ्रेम यूज नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करो, अंदर जाके फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो। क्या बना लो? फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर उस ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करो, f.add, f.set size, f.set layout, f.set visible। आया समझ में? yes. तो दोनों भी ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। तो अब ये चॉइस एग्जांपल कोई क्लास को इनहेरिट कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो इसने क्या किया, आते साथ क्या किया इसने? फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर सारे फंक्शन किससे कॉल किया? उस ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। और हम लोग कैसा करते थे? एक्सटेंड्स फ्रेम करते थे। हम लोग क्या करते थे? इनहेरिट करते थे। हम लोग क्या करते थे? एक्सटेंड्स फ्रेम, एक्सटेंड्स फ्रेम। तो अपने को ये लाइन कट जाती थी, और जहां जहां फ्रेम के मेथड्स है उनको कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अभी। आया समझ में? यस सर। तो दोनों भी एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है। तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन, हाँ तो ठीक है, तो अब अपन ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे एक्शन लिस्नर। किसको इम्प्लीमेंट करेंगे? एक्शन लिस्नर। तो यहाँ पर कुछ जिसने बोला है कि इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर, तो यहाँ पर उसने अडेप्टर क्लास यूज कर लिया है। क्या यूज कर लिया उसने? अडेप्टर क्लास। पर अपन क्या यूज करते आए हैं अभी तक? इम्प्लीमेंट्स। पर अडेप्टर क्लास ज्यादा हेल्पफुल है। अडेप्टर क्लास गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। इम्प्लीमेंट्स कर दिया तो फिर सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अडेप्टर क्लास की आदत डालो आप लोग, ठीक है। तो वो रहने दो फिर। हाँ सर। चॉइस एग्जांपल आ गया इधर। तो ये एक लेबल ले लिया मैंने, लेबल इज न्यू लेबल। उसका अलाइनमेंट फंक्शन के लिए क्या से फंक्शन कौन सा है? सेट अलाइनमेंट। और क्या किया? लेबल डॉट सेंटर। ये जो कैपिटल में लिखा है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। तो ये लेबल क्लास का एक कांस्टेंट है, इसके लिए कैपिटल में है। और लेबल का साइज सेट कर दिया 400 100। समझ में आया? तो ये उसका लेंथ है, और ये उसका ये लेंथ है, और ये हाइट है। फिर एक बटन बनाया, बटन बी इज न्यू बटन। किस नाम से? शो। हमने पहले अब तक क्या पढ़ा है? हम लोग क्या करते थे, जितने भी कंट्रोल्स लग रहे हैं उनको अपन ऊपर डिक्लेयर कर देते थे, है ना। तो पब्लिक लेबल किस नाम से दिया है उसने? देखो कैपिटल एल से लिखा है तो वो क्लास है, और स्मॉल एल से लिखा है तो वो ऑब्जेक्ट है। दिख रहा है? और फिर यहाँ पर आके उसको ऑब्जेक्ट बनाया लेबल L1। ऐसे अपन क्या करते थे ऊपर? पहले ऑलरेडी इनिशियलाइज कर डिक्लेयर करते थे। यस, पब्लिक बटन बी, ये कर दिया। यहाँ पर क्या करना है अभी से अपने को? बटन बी, और ये उसके बाउंड सेट कर दिए। और ये क्या किया हमने? चॉइस सी। यहाँ पर क्या किया अपन ने? चॉइस सी। और ये उसके बाउंड सेट कर दिए। और ये जो भी एलिमेंट्स ऐड करना है उसके अंदर फंक्शन कौन सा है उसके लिए? ऐड फंक्शन। ऐड है। तो क्या क्या ऐड किया? सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, एंड्रॉइड, और हम 2-3 ऐड करते हैं। आई विल शो यू व्हाई आई एम डूइंग दैट। तो और ऐड कर लेते हैं। IT के अंदर ये भी बहुत काम की चीज है, डेटा स्ट्रक्चर्स। स्पेलिंग से लिखा है स्ट्रक्चर की? स्ट्रक्चर। यस सर। और ये जो है, और .NET और लेट्स से कोई SQL जो भी है। तो अब ये कितने एलिमेंट्स ऐड कर दिया मैंने? 8। और फिर उस C को मैंने ऐड कर दिया। C को ने अपना चॉइस, तो चॉइस को ऐड कर दिया, लेबल को ऐड कर दिया, बटन को ऐड कर दिया, ठीक है।
क्लियर? Yes, sir. चॉइस ऐड किया, लेबल ऐड किया और बटन ऐड कर दिया, और फिर ये साइज, लेआउट और वो सब सेट कर दिया, तीनों चीज, ठीक है। अब अपने को एक्शन लिस्नर इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है इम्प्लीमेंट? Action listener. कि जब वो किस पे क्लिक करेगा? Button पर. बटन पे। तो फिर क्या किया हमने? बी डॉट Action listener. न्यू, New action listener. ठीक है, एनोनिमस क्लास आ गया, और उसके अंदर उसका कौन सा फंक्शन को ओवरराइड करना है अपने को? Action performed. एक्शन परफॉर्म इधर आ गया, ठीक है। ओके, अभी अपने को क्या करना है, ये जो है ना, ये एक जो है ना, एक एरे बन जाता फिर अभी ये। तो ये C++, जावा, PHP, एंड्रॉइड, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, एक एरे बन जाता। C का इंडेक्स क्या है? 0. C++ का 1. अगर उसने जावा सिलेक्ट करा कॉम्बो बॉक्स से जावा, तो जावा का इंडेक्स क्या है? 2. तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका निकालेंगे गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। तो अगर जावा सिलेक्ट किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3. जावा सिलेक्ट किया तो जावा का इंडेक्स क्या है? 2 आएगा. 2. जावा का इंडेक्स क्या है? 2। तो ये वाला पार्ट क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स क्या? 2 ना? 2। और फिर ये 2 जाएगा गेट आइटम को, तो गेट आइटम विल रिटर्न द आइटम एट दैट इंडेक्स। तो व्हाट इज द आइटम एट इंडेक्स 2? जावा. जावा। तो क्या लिख के आएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड कोलन जावा। जावा. तो वो पूरा लिख के आ जाएगा एक वेरिएबल। कौन से वेरिएबल में? डेटा वेरिएबल. और वो डेटा जो है वो लेबल पे टेक्स्ट हो जाएगा सेट। आया समझ में? Yes. तो इस चॉइस में से समझो आपने सिलेक्ट कर लिया PHP। PHP का इंडेक्स क्या है? 3। तो वो निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए सबसे पहले? Get selected index. तो क्या what will this return for PHP? The index. What is it? 3. 3। तो इसका आउटपुट आएगा 3। Then what is get item at 3? PHP। तो ये क्या, what will this return? PHP। तो what will be the output in the string data? Programming language selected colon PHP है ना? तो ऐसे इसको ब्रेकअप करना है सिंटैक्स को। है समझ में? और वो सब का सब एक डेटा वेरिएबल में आ जाएगा जो कि लेबल पे सेट हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया अडेप्टर, खत्म हो गया कंस्ट्रक्टर, मेन में गए और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए। क्लियर? और अभी इसको मैं सेव कर रहा हूं, किस नाम से सेव करूं इसको मैं? चॉइस एग्जाम्पल नाम से डॉट जावा। यस सर ऑलरेडी है। ठीक है, उसको अपन ने सेव एज कर दिया है। सर अभी सेट लेआउट नल क्यों दिखा है? अपने को लेआउट सेट ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट लेआउट यूज कर लिया उसका। ओके ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा लेता है? फ्लो लेआउट लेता है। फ्लो लेआउट, हाँ देखो, तो ये जो है आ गया, नहीं था, आ गया ये यस ये नया वाला कोड नहीं, पुराना वाला कोड ही है ये। जावा सिलेक्ट किया तो क्या आया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड जावा। समझ में आ रहा है? तो ये आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कोई भी एक। और लिस्ट बॉक्स जो है, लिस्ट बॉक्स, उसमें आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट बॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, उसको बोलते हैं लिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो देखो ये सेम एग्जांपल इधर है, सेम एग्जांपल, बट यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया?
लिस्ट L1 इज न्यू लिस्ट, और ये 4 जो है ना 4, ये एट अ टाइम कितने विजिबल रहेंगे, एट अ टाइम कितने विजिबल रहेंगे उसको बोलेंगे 4। अगर मैं करूं 3 मतलब लिस्ट में सिर्फ 3 विजिबल रहेंगे, चौथा आपको स्क्रॉल, यू हैव टू स्क्रॉल टू UPHP। समझ में आया? अच्छा Okay, sir. तो ये जो है 4 ही रहता है डिफॉल्ट से, अपन अगर ऐड कर देंगे और तो अपने को समझ में आएगा। ओके तो ये मैंने PHP है, एंड्रॉइड और SQL डेटा स्ट्रक्चर। कितने हो गए ये? 7 हो गए ना? और देखो ये न्यू लिस्ट। ये एक ही लिस्ट काफी है अपनी। तो ये एक ही लिस्ट फिलहाल काफी है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्या है, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, तो वो किसमें आ गया? ये था तुम्हारा कॉम्बो बॉक्स का। देखो इसमें ये जो ट्रू है ना, ट्रू ये है कि मल्टीपल सिलेक्ट अलाउ करना है कि नहीं करना है। समझ में आया? Yes, sir. तो ये लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्ट क्या बोला है हमने? फॉल्स। तो इसमें से एक ही सिलेक्ट कर सकेगा वो। और L2 में क्या बोला है? L2 में ट्रू बोला है। ट्रू बोला है। तो इसके लिए जब जहां जहां L1 आएगा ना, L1 वहां फॉर लूप की जरूरत नहीं है। वहां फॉर लूप की जरूरत है क्या? नहीं। क्योंकि वो नहीं। एक ही सिलेक्ट करने वाला है कोई। यहाँ पर अगर उसने टर्बो C++ और स्प्रिंग ये 2 सिलेक्ट किया तो अपने को एक लगाना है फॉर लूप। अब वो कितने सिलेक्ट करने वाला है हमको मालूम है क्या? नहीं। तो हमको लेंथ मालूम है क्या पहले से? नहीं। तो फिर क्या यूज करेंगे? फॉर क्या फॉर ईच? फॉर ईच। हाँ देखो पहले वाले में क्या क्या, देखो पहले वाले में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड इज व्हाट, L1 डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, L1 डॉट गेट आइटम। समझ में आया? बट जहां फ्रेमवर्क की बात आई, किसकी बात आई? पहले वाले में क्या था? पहले वाले में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, L1 क्या है? लिस्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और ये जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता हूँ। चलो क्या करता हूँ मैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडोज है, लिनक्स है, सोलारिस है, मैक ओएस है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के ओएस कर दिया हमने। अब ओएस वाला जो लिस्ट है उसमें मल्टीपल सिलेक्ट पॉसिबल है क्या? Yes. और कितने दिखेंगे हाँ, एक साथ में कितने दिखेंगे? 4। चलो और ले लेते 2-3। बोलो भाई ओएस के नाम बोलो, आपको अगर याद है तो। कोई एंड्रॉइड, यूनिक्स और क्या है? चलो रेड हैट। ठीक है, तो कितने दिखेंगे एक साथ में अपने को? 4। अगर मैं 5 कर दूं तो ये 5 दिखेंगे। इन 2 के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। और इसमें मल्टीपल सिलेक्ट पॉसिबल है क्या? नहीं है? पॉसिबल है। तो अभी इसने क्या किया है देखो, इसमें पॉसिबल नहीं है। पहले वाले में तो सिंगल एक स्टेटमेंट लिख दिया, सेम लाइक चॉइस। पर यहां पर हमने क्या लिखा है? डेटा एक वेरिएबल है, उसमें क्या लिखा है हमने? OS selected. तो ये जो है ना ये डेटा, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो इसके बाद जो लिखा जाएगा, तो अभी यहां पर क्या लिखा है? स्ट्रिंग फ्रेम। और क्या लिख रहा है? L2 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। तो जितने भी आइटम्स है वो एक एक करके किसमें आएंगे? फ्रेम में। और फ्रेम किसको ऐड कर रहा है? उसको डेटा में डाल रहा है। डेटा में ऐड कर रहा है। तो ये लूप चलती रहेगी। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है विंडोज और लिनक्स, क्या सिलेक्ट किया आपने?
विंडोज एंड लिनक्स। तो पहले इटरेशन में फ्रेम में क्या आ जाएगा? विंडो। विंडो। तो डेटा जो ऊपर का था ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड आपने किया है C++, तो क्या लिख के आएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड इज C++ प्लस OS सिलेक्टेड इज विंडो प्लस लिनक्स। तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट बन के आएगा, पूरा का पूरा जो है ना ये एक स्टेटमेंट बन के आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड इज C++, OS सिलेक्टेड इज लिनक्स कॉमा सोलारिस। समझा? सर वो प्लस इक्वल टू वाला कौन सा ऑपरेटर? प्लस इक्वल टू इज अपन ने ये किए ना, इधर अपन ने ये यहाँ पर क्या किए हुए, सम इज सम प्लस ARR। समझ में आया? हाँ सर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सम प्लस सम, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR प्लस इक्वल टू। समझ में आया? प्लस इक्वल टू। समझा? प्लस और इक्वल टू है ना इधर। तो यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, जो भी दो बार सम देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक हाँ बार बस, सम देंगे। तो यहाँ पर जो भी डेटा के अंदर रहेगा ना, वो डेटा का चीज प्लस जो जो फ्रेम में आ रहा है वो सब। तो फ्रेम में पहले आ रहा है विंडोज, फिर फ्रेम में दूसरा आ रहा है लिनक्स। तो ये डेटा प्लस विंडोज प्लस लिनक्स। समझ में आया? तो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, उसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ रन करके। कंपाइल हुआ? सर नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। आया? दिख रहा है? हाँ सर। तो ये ऐसे रहते हैं। ये देखो ये कितने दिख रहे हैं? 3। यहाँ कितना दिख रहा है? वो 4। 5 दिख रहा है क्या? 5वां इधर नीचे एंड्रॉइड, ये वो इसके अंदर हाइड हो जा रहा है वो। तो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबल है। अगर मैं कंट्रोल दबाऊँ ना, कंट्रोल दबा के दबाऊँ, जावा दबाऊँ, फिर भी वो एक ही लेगा। मेरा कंट्रोल बटन प्रेस्ड है लेफ्ट हैंड से, फिर भी वो एक ही ले रहा है। यहाँ पर देखो विंडोज दबाया, कंट्रोल दबा के लिनक्स दबाया, तो समझ में आ रहा है? तो अभी आउटपुट क्या आएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टेड इज एंड्रॉइड एंड फ्रेमवर्क एंड OS सिलेक्टेड इज विंडोज लिनक्स सोलारिस। आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो फॉर ईच समझ में आया कैसे करता है फॉर ईच काम? और गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, गेट आइटम समझ में आया? तो गेट आइटम वो फंक्शन है जिसके लिए आपको इंडेक्स पास करना होता है, और इंडेक्स निकालने के लिए आपके पास फंक्शन है गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। और फॉर ईच में आप कलेक्शन से लेके एक वेरिएबल में लेते रहो और उसको ऐड करते रहो। ठीक है? तो practice these 2 programs today. I'll send it to you all on WhatsApp also and practice them.